जिस चैनल पर मैं वीडियो भी नहीं डालता था उस पर मैंने इस तरीके से शॉर्ट डाल ली कि उस पर 1.9 करोड़ व्यूज, 1.8 करोड़ व्यूज, 1.3 करोड़ व्यूज, भाई लाखों में नहीं करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं। कैसे? तो आज मैं आपको अपनी 10 टिप्स ट्रिक्स देने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो गारंटी देता हूं भाई आपकी रील जरूर चलेगी और आप जरूर रील से पैसा कमाओगे। तो अगर आपकी वीडियो पर भी 200-400 व्यूज अगर रुक जाते हैं तो 250 किलो स्वागत है भाई आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहली ट्रिक जो है वो यही है कि आपको जो है रेगुलर रहना है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कसम से बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं 7-8 साल से यूट्यूब पर हूं और अगर आप बीच में कभी वीडियो डाल रहे हो कभी नहीं डाल रहे तो इससे आप अपने चैनल की बैंड बजवा लेते हो भाई सही में। अगर आप यूट्यूब पर रेगुलर रहते हो तो यूट्यूब भी खुद आपको बूस्ट देता है भाई। अगर आप कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हो तो आपको जो है अपनी कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करनी है। आपको रेगुलर वीडियो डालते रहना है और अपना एक टाइम सेट कर लेना है कि आपको किस टाइम जो है शॉर्ट आप अपलोड करते हो उस टाइम अपलोड करते रहना अच्छा रहेगा। अगर देखो आपकी शॉर्ट में बहुत ज्यादा आप एडिटिंग करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो मुझे लगता है कि आप एक दिन में 2 शॉर्ट बना पाओगे अगर आप अच्छे से बनाते हो बहुत ज्यादा मेहनत करके। अगर आप यूट्यूब पर रेगुलर रहते हो, डेली वीडियो डाल रहे हो तो यूट्यूब भी आपको खुद बूस्ट देगा भाई। तो आपको सबसे पहले तो बस यही करना है कि आपको जो है डेली रील डालनी है, हार नहीं माननी है। आप ये मत सोचना कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, भाई वही करके दिखाते जिसके पास कुछ होता नहीं। अगर आप सिर्फ शॉर्ट के क्रिएटर हो तो एक शॉर्ट तो जरूर डालो। आप सुबह भी डाल सकते हो, शाम को भी डाल सकते हो, लेकिन भाई एक चीज अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है। अगर आप 2 डाल सकते हो तो डालना, नहीं तो एक ही डालना, लेकिन क्वालिटी वाली डालना। लेकिन अगर आप 2 शॉर्ट डाल लो तो एक चीज ध्यान रखना जो मैंने नोटिस की है, आप जो सुबह वीडियो डाल लो उसे जो है आप शेड्यूल लगा देना 8 बजे के करीब, और जो शाम को डाल लो उसे ना डायरेक्ट पब्लिश करना। ठीक है, देखो कोई मेन रीजन तो नहीं है लेकिन ये चीज मैंने नोटिस की है कि जब हम सुबह शेड्यूल लगा के डाल रहे थे तो उस पर व्यूज आ जाते थे अच्छे। फिर जब मैं शाम को भी शेड्यूल लगा के डालता था ना कहीं मुझे लगता था शायद भाई कम व्यूज है या पता नहीं, एकदम से कुछ घंटों तक ना व्यूज नहीं बढ़ते थे। लेकिन जब मैं डायरेक्ट पब्लिक कर देता था उसे तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि एकदम से ज्यादा व्यूज आया, पता नहीं वो नोटिफिकेशन से आए हैं या फिर कैसे, लेकिन होता है ऐसा, मैंने ऐसा फील किया है। आप कर सकते हो ये। और सेकंड टिप आपके लिए ये है कि आपको जो है शॉर्ट की लेंथ 15 सेकंड से ऊपर ही रखनी है। ये मत सोचना कि जितनी छोटी शॉर्ट होती है उतनी ज्यादा चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। लॉन्ग शॉर्ट भी बहुत अच्छी चलती है, करोड़ों में चलती है। जो मिनी व्लॉग बनाते हो तो 1 मिनट तक की शॉर्ट डालते हो और करोड़ों में व्यूज छापते हैं भाई। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना। अगर आपको कोई यूट्यूबर बोलता है कि भाई शॉर्ट डाल लो, बिल्कुल छोटी डाल दो वायरल हो जाएगी, वो लक होता है। कभी कभी ट्रेंडिंग में मतलब आ जाते हैं, ट्रेंड चलता है एक चीज का, जैसे रील पर भी इंस्टाग्राम पर 1-1 सेकंड की रील चल रही थी। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में नहीं बिठानी है कि जितनी छोटी रील होगी उतनी ज्यादा चलेगी। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है वो मैं बताऊंगा। तो आप मिक्स ही रखना अपने शॉर्ट का टाइमिंग। ये मत करना कि मैं हर शॉर्ट 15 सेकंड की डालूंगा या हर 30 सेकंड की डालूंगा। अगर आप सॉन्ग्स पर बनाते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका कोई और कंटेंट है तो आप मिक्स ही रखना। कभी 30 सेकंड की डाल दी, कभी 40 सेकंड की, लेकिन 60 सेकंड से कम की ही रखना। और थर्ड टिप जो आपके लिए वो ये है कि आपको अपनी शॉर्ट वीडियो डालते टाइम अपना एक अच्छा सा थंबनेल सेट कर लेना है। बहुत सारे बंदे क्रोम से अपलोड करते हैं शॉर्ट को, तो वहां जो है थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं होता। मैंने कल सही तरीका बताया था शॉर्ट डालने का, तो वहां से जो है आप शॉर्ट डाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो कल वाली वीडियो जरूर देख लेना। और फोर्थ टिप ये है कि भाई आपकी वॉइस जो है क्लियर आनी चाहिए आपकी शॉर्ट में। बहुत सारे शॉर्ट डाल देते हैं, म्यूजिक पे डालते हो तो अलग बात है भाई, लेकिन अगर आप मिनी व्लॉग बनाते हो या आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो, आपकी गेमिंग शॉर्ट है, तो मैं तो बोलूंगा कि उसमें अपनी ही वॉइस रखो, वो ज्यादा सही रहेगा। सॉन्ग यूज कम करो, अगर भाई आप कर सकते हो तो सॉन्ग यूज मत करो, अपनी ही वॉइस ओवर करो, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सही में मैंने ऐसा देखा है अपने चैनल पे कि जिसमें मैं खुद से वॉइस ओवर करके डालता हूँ उसी पे ज्यादा व्यूज आते हैं। फिर जब मैं वही भाई ऐसी शॉर्ट डालता हूँ सॉन्ग्स वगैरह तो उस पे व्यूज नहीं आते ज्यादा मेरे। ऐसा ही है भाई, जब आपका एक चैनल एक कैटेगरी का बन जाता है, एक तरीके से आपका चल रहा है चैनल, फिर आप बीच में कुछ भी भाई बदलते हो तो उस पर फिर व्यूज नहीं आते। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही कर रहे हो ना, अगर आप अपनी वॉइस डाल सकते हो तो डाल लो भाई, अपनी वॉइस ओवर में ही वीडियो डाल लो। और वॉइस बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आप वॉइस बोल रहे हो बिल्कुल धीरे धीरे, ऐसे जैसे मरी मरी वॉइस होती है ना भाई, ऐसे आ रही है, या फिर आप बोलते टाइम ऐसे कर रहे हो कि भाई मैं यहाँ गया तो मुझे ये मिला और
तो ये नहीं भाई, ये ऐसे जो ये होता है ना, जब हम अटक जाते हैं बोलते टाइम, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि भाई हम क्या बोल रहे, तो उस टाइम ऐसी आवाजें निकल जाती हैं। देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूं, मेरे से भी होता है, लेकिन एडिटिंग के टाइम जो है हम ये पार्ट कट कर देते हैं। तो ये आपको भी करना है। शॉर्ट वीडियो कोई 10 मिनट की नहीं होती, 1 मिनट में आपको जो है सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है और एक ही लाइन में करना है। तो अगर आपके बीच में ऐसे की ऐसे आवाज निकलती है ना, तो उसे हो सके तो कट कर देना। बहुत अच्छा लगता है जब कोई शॉर्ट देखता है ना और उसे ऐसे लगता है कि भाई आवाज भी अच्छे से आ रही है, सब कुछ मस्त चल रहा होता है, तो देखता ही चला जाता है। लेकिन जब शॉर्ट में ये होता है ना कि आप अटक रहे हो या फिर अच्छे से वॉइस नहीं आ रही, तो स्किप कर देता है और वहीं से आपकी वीडियो पे वॉच टाइम नहीं आता और बंदे स्वाइप अप ज्यादा करते तो वीडियो चलती ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा मेन है भाई, आपकी वॉइस अच्छे से आनी चाहिए, एक लाइन में रखना और बोलते रहना अच्छे से। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, आप जो बोल रहे हो ना उतना बोलो जितना जरूरी है, क्योंकि जब आप उतना ही बोलोगे तो वीडियो छोटी ही बनेगी। और अगर आप ज्यादा बोल रहे हो जो जरूरी भी नहीं है तो फिर शॉर्ट लंबी बन जाएगी फालतू की। भाई जो चीज आप अगर 15 सेकंड या 30 सेकंड में ही समझा सकते हो ना, तो उसे 15-30 में ही समझाओ, उसे 60 सेकंड तक मत खींचना। और फिफ्थ जो है वो ये है कि आपको अपनी शॉर्ट डायरेक्ट स्टार्ट करनी है बिना किसी इंट्रोडक्शन के। अगर कोई भी बंदा स्वाइप अप करता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए, अगर आपकी शॉर्ट देख रहा है तो ये एकदम से मतलब स्टार्ट ही हो गई भाई, इसने फालतू की बकवास नहीं की, जो वीडियो में होने वाला हो इसने डायरेक्ट मतलब दिखा दिया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं जो गेमिंग की शॉर्ट डालता था उसमें भाई मैं ना एक ट्रैक्टर वगैरह को मड में ऐसे फंसा देता था भाई, फिर सीधा कि आज ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। मेरे दोस्त ने मुझे चैलेंज दिया इस तरीके से, और अगर मैं वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता कि भाई मेरा नाम अक्षय है और आज मैं ये करूंगा वो करूंगा भाई, तो लोग नहीं देखते भाई। आप डायरेक्ट इस तरीके से शॉर्ट को स्टार्ट करो बिना इंट्रोडक्शन के, कि अगर कोई ऐसे स्वाइप अप कर रहा हो ना वहीं रुक जाए। तो शॉर्ट वीडियो में उतना ही बोलना जितना जरूरी है। अगर आप फालतू का बोलते जाओगे, वही चीजें रिपीट करोगे, तो बंदा उसे पहले देख लेगा और फिर स्वाइप अप कर देगा, तो फिर फायदा क्या है। तो कोशिश करना जितना जरूरी है उतना ही बोल लो, उससे आपकी शॉर्ट जो है छोटी भी बनेगी। अगर आप 15-30 सेकंड में वो चीजें बता सकते हो तो फिर उसे 60 सेकंड तक क्यों खींचना। और यहां पर मैं आपको एक टिप और दूंगा एक्स्ट्रा, अगर आप अपनी शॉर्ट में पॉइंट्स में चीजें बता पाओ ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी शॉर्ट बहुत ज्यादा वायरल होते हैं जिसमें आप ये बताते हो कि भाई ये करने के 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा, और चौथे वाला तो बहुत ज्यादा मेन है, 5वां तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से अगर आप शॉर्ट बनाते हो ना तो बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि बंदे जब देखने लग जाते हैं ना, अगर एक पॉइंट बता दे, एक जो पहला पॉइंट है वो बहुत ज्यादा मेन बता देना, फिर उसके बाद जब वो सेकंड पॉइंट देखेगा फिर उसको लगेगा थर्ड और देख लेता हूँ, फोर्थ और देख लेता हूँ, उससे वॉच टाइम बढ़ेगा और आपकी वीडियो वायरल। और 6 जो है वो ये है कि आप एडिटिंग के टाइम शॉर्ट वीडियो में हो सके तो ना स्टार्टिंग में सब टाइटल्स यूज करो। जैसे जो आप बोल रहे हो, मान लो ये फोन है और आप इस तरह से वीडियो बना रहे हो, और यार ये फोन लेकर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्यों, देखते रहो भाई। इस तरीके से अगर वीडियो बनाते हो ना तो जो स्टार्टिंग लाइन ना कि ये फोन लेकर तो मैंने बहुत बड़ी, वो लिख देना भाई इस तरीके से, वहां बंदा रुकता भाई, मतलब अच्छी लगती है वीडियो की एडिटिंग में। और आजकल ये ट्रेंड भी चला हुआ है। और साउंड इफेक्ट जरूर यूज करना, शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा फायदा होता है भाई, मजा आ जाता है यार बंदे को देखने वाले को। अगर आप बस बोलने जा रहे हो, ना बैकग्राउंड म्यूजिक है, ना कोई वॉइस इफेक्ट है अलग से, ना आपने कुछ लिखा है, एडिटिंग नहीं है, तो नहीं देखते भाई लोग, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया तो थोड़ी सी तो एडिटिंग करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपकी वीडियो मस्त है ना तो थोड़ी सी एडिटिंग ही बहुत होती है, मैं सोचना कि बहुत ज्यादा अच्छी एडिटिंग आपको आनी चाहिए, चल जाती है यार ऐसे ही अगर मस्त बनाते हो तो आप। और 7वीं टिप जो है भाई वो ये है कि आप फास्ट शॉर्ट बनाओ, और जो आप इंट्रोडक्शन वगैरह अगर दो या कुछ भी, ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये चीजें ना तो स्टार्टिंग में बोल लो ना ये लास्ट में बोल लो भाई। लास्ट में जो आपकी शॉर्ट खत्म होनी चाहिए ना वो डायरेक्ट खत्म करना, क्योंकि जब कोई शॉर्ट देखता है उसको लगता है कि ये शॉर्ट अब खत्म हो ही गई है तो वहीं पर स्वाइप अप कर देता है। और अगर आप सोचते हो कि मेरी शॉर्ट अभी खत्म होने वाली है, अभी इसके बाद मैं बोल देता हूँ कि भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये कर देना, वो कर देना, तो वहां पर आपकी 6 से 7-8 सेकंड लग जाएगी और बंदा पहले ही समझ चुका होगा कि शॉर्ट खत्म हो गई है, और लास्ट की 3-4-5-6 सेकंड वो देखेगा नहीं, और वहीं से आपकी परसेंटेज जो है कम हो जाएगी शॉर्ट की। तो शॉर्ट को हमेशा डायरेक्ट खत्म कर दो भाई बोलते बोलते। और अगर आपको लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलना तो बीच में बोल सकते हो आप, लेकिन लास्ट में मत बोला करो भाई, सच में फर्क पड़ता है इससे। और 8वीं टिप ये है कि भाई आपको जो है ट्रेंडिंग साउंड्स यूज करनी है। अगर आप म्यूजिक वगैरह पे बनाते हो तो ट्रेंडिंग साउंड यूज करो, और अगर आप म्यूजिक पे नहीं बनाते तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक यूज करो भाई। तो जो भी ट्रेंडिंग में चला होता है उस पर शॉर्ट बनाओ, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी चीज का रिव्यू करते हो तो ऐसी चीजों का रिव्यू करो, मान लो कोई वेदर के हिसाब से सर्दियों की चीजें सर्दियों
सर्दियों में टाइम से ही दो, और गर्मियों में भाई इस तरीके से बनाओ, आपकी जिस भी कैटेगरी का है उसके ट्रेंडिंग टॉपिक उठाओ और उस पर वीडियो बनाओ, और अपना थोड़ा खुद से भी आइडिया लगाना, जो भी ट्रेंडिंग में चला हो, अगर वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी नहीं है तो आप उसको कैसे अपनी कैटेगरी में घुसा दो। मान लो आप मिनी व्लॉग कर रहे हो और कुछ ट्रेंडिंग में चला हुआ है, तो आप भाई थोड़ा सा पार्ट जो है ऐसा डाल दो मिनी व्लॉग में जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, और फिर उसका टाइटल यूज करो और उसे डिस्क्रिप्शन में यूज करो और उसे हैशटैग में यूज करो, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोल देना उसके बारे में, तो और ज्यादा फायदा होता है भाई। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग साउंड भी यूज करना और ट्रेंडिंग टॉपिक्स यूज करना। और 9th पॉइंट ये है कि आपको कोलैब करना चाहिए भाई। अगर कोई बड़ा यूट्यूबर है आपके आसपास या आप किसी से मिलो तो उसके साथ कोलैब करके शॉर्ट डाल लो, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास भी कोई नहीं था, हमने खुद किया है सब कुछ। और वैसे भी पेड़ के नीचे पेड़ कभी हरा नहीं होता भाई ज्यादा टाइम तक, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, फिर बड़ा होगा तो मुरझा जाएगा। तो अपने दम पे करो, अपनी खुद जगह बनाओ और मेहनत करो, सही में मजा आ जाएगा। पैसा बहुत है यार यहाँ अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। और वैसे भी एक रील डालकर अगर ग्रो हो जाते तो दुनिया लग जाती भाई इस चीज में। तो टाइम तो देखो लगता है, आप ज्यादा मेहनत करोगे तो सब्र का फल मीठा होता है भाई, तो लगे रहना। बाकी आपका किस कैटेगरी पे शॉर्ट्स चैनल है, अगर मुझे ये पता हो ना अभी, तो मैं आपको और अच्छे से टिप्स ट्रिक्स दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता है भाई कि आपका किस कैटेगरी पे है। जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है वो आपकी कैटेगरी पे ना वो ट्रिक यूज करे, वो किसी और कैटेगरी के लिए हो। तो एक बार मुझे कमेंट में ये भी बता देना ताकि मुझे पता चल जाए और फिर मैं उस पर अच्छे से आपको बता पाऊँ। और मेरी लास्ट टिप आप सबके लिए ये रहेगी कि आप क्वांटिटी पे ध्यान मत देना, क्वालिटी पे ध्यान देना। अच्छी शॉर्ट बनाना और अच्छी वॉइस उसमें होनी चाहिए। ज्यादा खिचड़ी मत पका देना भाई शॉर्ट में, उतना बोलना जितना जरूरी है। और फिर उस शॉर्ट को बनाओगे अच्छी क्वालिटी में, जब मेहनत करके वो शॉर्ट बनेगी। अगर आपको लगता है कि आप अपनी शॉर्ट जो है 2 मिनट में बना लेते हो तो सच बताओ ना भाई वो वीडियो चलेगी भी नहीं है, किस्मत के ऊपर है। क्योंकि 2 मिनट में आजकल कैसी शॉर्ट बन जाएगी भाई, नहीं बनती। मेहनत लगती है, आपको सोचना ही पड़ेगा उस पर भाई, थोड़ा सा सर्च भी करना पड़ेगा। फिर जब आप शॉर्ट बनाओगे ना, जितना ज्यादा टाइम लगा के आप शॉर्ट बनाओगे उतनी ज्यादा आप उसमें क्वालिटी दे पाओगे और फिर वो चलेगी। और एक चीज ध्यान रखना भाई कि जो भी आप शॉर्ट बना रहे हो उसे 60 सेकंड से नीचे रखने की कोशिश करना, और फिर उस शॉर्ट को इंस्टा पे भी डालना और फेसबुक पे भी डालना। इंस्टा से आपको मोनेटाइजेशन की अर्निंग तो नहीं मिलती, लेकिन फेसबुक पे मोनेटाइज हो जाता है। वो कैसे होता है वो सब कुछ मैं आपको बाद में बता दूंगा। और आपको सच बताओ ना, वहां से यूट्यूब से ज्यादा पैसे मिल जाते हैं शॉर्ट्स पे। शॉर्ट्स पे यहाँ पर क्या अर्निंग है क्या नहीं है, मुझे कितने मिले हैं करोड़ों व्यूज पे, वो सब कुछ मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। अगर आप बोल लो तो कमेंट में, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं आपको भी इतना बता रहा हूँ कि फेसबुक पे जो व्यूज आते हैं ना शॉर्ट्स वाले, लॉन्ग वीडियोस पे तो उस पर अर्निंग कम होती है, लेकिन जो शॉर्ट्स पे मुझे वहां व्यूज मिलते हैं उस पे जो अर्निंग होती है वो यहाँ से ज्यादा होती है। मैंने देखी है ये चीज, कुछ पे कम ज्यादा भी हो जाती होगी लेकिन ये है। तो आप जो भी शॉर्ट बनाओ उसको बस यूट्यूब पे मत डाल लो भाई, अच्छी बनाओ, एक ही शॉर्ट बना लो और उसी शॉर्ट को देखो आप यूट्यूब पे भी डालो, फेसबुक इंस्टा, कितना अच्छा भाई। एक ही शॉर्ट पे मेहनत करो और उसे हर जगह डाल रहे हो। लेकिन फिर उसमें कोशिश करना कि आप ये मत बोलो कि भाई सब्सक्राइब करो, आप ये बोल सकते हो या फिर ये बोल देना सब्सक्राइब फॉलो लाइक करो, या फिर ओनली लाइक करो और फॉलो करो, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज करना जो मैंने आपको बताई है, जरूर आप कामयाब हो जाओगे। लगे रहना, 1-2 शॉर्ट से कुछ नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट डाल रहे हो उस पे 200-400 व्यूज आके रुक रहे हैं तो आपको डेली करनी पड़ेगी भाई मेहनत। सुबह शाम 2 शॉर्ट डाल सकते हो, अगर आप डाल सकते हो तो डालना। और 60 दिन तक ये चीज करके देखना भाई, पक्का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, पक्का मिलेगा। जो जो चीजें मैंने आपको बताई अगर ये होगी ना तो पक्का मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिन में 10-10, 20-20 हजार सब्सक्राइबर बढ़े। मेरे खुद 30-30, 40-40 हजार सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़े हैं भाई। तो होता है, जब चलती है ना तो ऐसे ही चलती है। तो इस वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई है ना जरूर बताएगा। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।